बेटा अच्छे से जाना। चाय नाश्ता पापा ने दिया, ठीक है। और बालों में तेल क्यों नहीं है? देखो ये मेरा बच्चा तेल नहीं लगाता है बालों में। दोस्तों इसे बोलिए ज़रा ये तेल लगाए। हाँ चल जा बेटा, हाँ आराम से। देखो ये कितनी खूबसूरत है। बोल सब्सक्राइब, बोल जल्दी बोल। जबरदस्ती का काम, बोल जल्दी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनके तो सब कुछ अच्छे से बोलने आता है फिर भी। चल बाय, हाँ हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बाय बाय। तो दोस्तों आज मैं है ना प्रोटीन पाउडर बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, कि जो दूध में डाल के मॉर्निंग में जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो जैसे हम बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं, तो उसी तरह से बच्चों को ड्राई फ्रूट से बना हुआ प्रोटीन पाउडर जो आपको मार्केट में तैयार भी रेडीमेड भी मिल जाएगा। तो मैं आज उसको घर पे आपको मैं ऑलवेज बना के रखती हूँ मेरे बच्चे के लिए। तो वो ही मैं आज आपके साथ में देखो, तपेली हो गई है गरम, तो उसमें मैं है ना ये गांव से लाया हुआ घी है वो अच्छी तरह से पहले गरम कर लेती हूँ। ऐसे ही आ गया था तो फिर वैसे ही रखा हुआ था, मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो आज देखो इसको अच्छी तरह से गरम कर लूंगी। और दोस्तों जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें मतलब जैसे थोड़ा सा यहाँ पे झाग जैसा आना चालू होगा, तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या करना है, किस तरह से गर्म करना है। तो मम्मी ने बोला कि जब पूरा गर्म हो जाएगा, जब थोड़ी थोड़ी झाग आनी चालू हो जाएगी, तो उसमें ये 4-5 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। मेथी के पत्ते डालेंगे, मेथी की डंडियाँ डालेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन 4-5 पत्ते डालना, तो उससे क्या होता है ना खुशबू वगैरह। अगर आपके पास में भी कुछ है भाई कि तुलसी के पत्ते डालने से क्या होता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा ये घी, तो उसमें ये मैं तुलसी के पत्ते डाल दूंगी। तो मैंने है ना धो के उसको रख दिए है। जब तक ये घी गर्म हो रहा है तब तक हम आगे की रेसिपी में आपको बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 वाटी बादाम, फिर ले लिया है मैंने काजू, फिर मखाना 1 वाटी, और ये ले लिया है 1 वाटी वॉलनट, और आपको यहाँ पे ये दूसरे है खारेक जिसको मैंने थोड़ा सा सुखा दिया है, और यहाँ पे स्वाद के लिए थोड़ा सा इलायची। इसको मैं और के साथ मतलब जैसे कुछ और ग्राइंडिंग करूंगी ना उसमें ये डाल के इसका तैयार अगर रेडीमेड होगा आटा, अरे पिसा हुआ तो भी चलेगा। तो दोस्तों इन सभी को ना सॉरी ये 2 चीज छोड़ के, जैसे ये रह गया काजू और बादाम, इसको मैं घी में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तल लूंगी। तलने के बाद में उसको मैं ग्राइंडिंग करूंगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। लिया है थोड़ा सा घी, और अभी उसमें मैं डालूंगी बादाम। सब चीजों को अलग अलग से ही फ्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बादाम ले लिए हैं, 1 वाटी बादाम ले लिए हैं। तो पहले मैं बादाम को अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी, अच्छे से मतलब थोड़ा सा ये होने तक। बादाम बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से। उड़ना चालू हो गए हैं, कहीं मुंह पे ना ये हो जाए। तो दोस्तों मैं इसको है ना अच्छे से पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं वीडियो का शूट करती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि ये मेरे पे ही आ जाए उड़ के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये बादाम है ना फ्राई करके ले लिए हैं। अब इसी घी में मैंने काम के जितना ही घी लिया था, आप भी जितना आपको जरूरत हो उतना ही घी लीजिएगा। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ काजू, ठीक है। तो इसको भी धीमी धीमी आंच पे मैं फ्राई कर लेती हूँ। मेजरिंग के हिसाब से मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो सुबह हमने उसमें से बादाम, अरे सॉरी काजू, 1 कटोरी काजू और पिस्ता रखा हुआ था, वो खा लिया। तो अभी मैं मुझे शॉप पे जाने का घंटा लगा, मैंने बोला चलो जो चीजें अवेलेबल है अभी प्रेजेंट में वही चीजों का मैं बना देती हूँ। क्या बेकार मैं दुकान पे जाऊँ, ये करो वो करो, टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों अभी ये भी हो गया अच्छी तरह से फ्राई। तो फ्रेंड्स ये हो गया है फ्राई। अभी इसको मैं ठंडा करूंगी, उसके बाद ही मैं ग्राइंडिंग करूंगी। तो तब तक मैं इसको खारेक को ग्राइंडिंग कर लेती हूँ, जब तक ये काजू और बादाम ठंडे हो रहे, और मखाना और वॉलनट को, और ये साथ में इलायची।
ये सभी को मैं है ना अलग अलग मैं ग्राइंडिंग करूंगी, सब साथ में नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं दूसरा ग्राइंडिंग करती हूँ, तब तक ये हो जाएगा अपना ठंडा। तो चलो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा घी भी गर्म हो रहा है। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी झाग आनी चालू हुई है, 5-10 मिनट और थोड़ा गर्म होने देती हूँ। इसके बाद में मैं इसमें तुलसी के पत्ते डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने फ्राई करके रख लिया है ये काजू बादाम, और इसमें है खारेक। ये सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग मैं ग्राइंडिंग करूंगी। तो मैं ग्राइंडिंग करने के बाद में आपको मिलती हूँ। ये तब तक ठंडा हो जाएगा, गरम गरम मतलब मैं ग्राइंडिंग नहीं करूंगी। और यहाँ पे अपना हो रहा है घी गरम, और जैसे ही इसमें थोड़ी थोड़ी दोस्तों झाग आनी चालू हो गई है, तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद में मैं उसमें ये अपने तुलसी के पत्ते डाल दूंगी, उसको ठंडा होने दूंगी। तो मिलते हैं, मैं तब तक मैं इसको ग्राइंडिंग कर लेती हूँ। ओके, खुद सिंगिंग करती हूँ या तो फिर टीवी पे थोड़ा कम वॉल्यूम में मेरे मनपसंद के गीत लगा के अपना थोड़ा एंजॉय काम भी करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ, या फिर मैं सॉन्ग सुन भी लेती हूँ। तो शायद मेरे जैसे 99% आप लोग सभी को संगीत सुनना, म्यूजिक सुनना या ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद हो। सिंगिंग के बिना या सॉन्ग सुनने के बिना तो मेरा दिन ही अधूरा है। वो हो ही नहीं सकता मुझसे कि एक दिन मैं गाना ना गाऊं या गाना ना सुनूं। तो आप भी बताइएगा कमेंट में कि क्या आप भी ऐसा करते हैं मेरे से। बट जितना भी आता है तो बहुत दिल से गाती हूँ। हाँ, मेरा आवाज़ जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा आवाज़ है नहीं, उसके लिए सॉरी दोस्तों, पर ठीक है। एंजॉय करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से, कौन से वे से एंजॉय करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका गला अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंगिंग मत कीजिए। तो जैसा भी हो अपने खुशी के लिए कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा ये हो गया है, हाँ ये बर्तन हो गया है, थोड़ा ठंडा गर्म हो गया था, तो मैं इसमें खारेक डाली हुई है, उसको भी मैं ग्राइंडिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना। फिर मैं मिलती हूँ ये सब ओके करने के बाद में। ओके, तब तक मैं यहाँ पे ये हो गया है मेरा घी, तो उसका गैस मैंने बंद कर दिया है। ये दोस्तों ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं दूसरे डब्बे में भर के रखूंगी। तो दोस्तों जैसे भी इसमें का घी है, इसमें का हो गया या इसमें का हो गया, तो आपको क्या लगता है इसको मैं डायरेक्ट वॉश करूंगी? नहीं, डायरेक्ट वॉश नहीं होगा। जब निकल जाएगा ना इसमें से घी, तो इसमें मैं जो हम शाम को या सुबह को रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, तो हम मिडिल क्लास औरतें हैं दोस्तों, तो क्या होता है इसी तरह से जुगाड़बाजी वाला काम, कुछ भी चीज इतना भी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों उन सब में से भी मैं एक हूँ। तो इसमें मैं आटा साफ करके ले लूंगी, जैसे अभी ये घी वेस्ट नहीं जाएगा, इसमें भी आटा साफ करके ले लूंगी, तो ये नीट एंड क्लीन, और उसके बाद में वॉश होगा। शायद सभी औरतें ऐसा करती होगी, मैं ही करती हूँ ऐसा जरूरी नहीं है, सभी करते होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम इसके ग्राइंडिंग करने के बाद। लगता है 15 दिन तक, जैसे जैसे आप जिस क्वांटिटी में आप यूज करते हो उस तरह से 15 दिन तो चलेगा ही। तो हो सकता है आप हो या फिर मॉइस्चराइज पकड़ ले, तो देखते हैं। तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से पोंछ के पूरी तरह से ड्राई करके उसके बाद में ही इसको मैं इसमें भर के रखती हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं पोंछ लेती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लतास व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन रापचिक, तो आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है ना थोड़ा मैं नर्वस हूँ, उसका रीज़न है मुझे कुछ आपसे बात शेयर करनी है। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं जब भी मैं एक बंदा है तो वो क्या है ना, मेरी हर पोस्ट पे कुछ ना कुछ गलत कमेंट करता था। तो फिर मैंने शुरू में तो इग्नोर किया, फिर बाद में मतलब गलत बोले तो इतना भी नहीं, ठीक ठाक, जैसे बोल रहे भीख मांगने चली निकल पड़ी, ऐसा वैसा। मेरे लिए सर्व धर्म सर्व जाति एक समान है, तो ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा। तो दोस्तों फिर मैंने उसको इनबॉक्स में पूछा कि भाई आपको मेरी पोस्ट से क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ क्या गलत है मेरी पोस्ट में। तो उसने कोई आंसर नहीं दिया, वही उसने कंटिन्यू चालू रखा मेरी पोस्ट पे गलत कमेंट करना कि भाई चिंदी टाइप के कपड़े पहनती है, जैसे तकिए में से कोई चिंदी टाइप नहीं रहता है, वो उस टाइप में उसने मराठी में बोल के लिखा। तो फिर मैंने उसकी कमेंट को ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर भी उसका गलत कमेंट तो चालू ही था, जो और लोगों को नहीं दिखेगा बट मुझे दिखता था। फिर मैंने फिर उसको इनबॉक्स में पूछा कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता। तो उसने कुछ मेरी प्रॉब्लम का तो कुछ उसको क्या प्रॉब्लम है वो तो उसने नहीं बताया, बट जैसे हमारे देश के अच्छे महान लोग हो गए हैं,
तो उनका नाम लेके बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने ये किया है वो किया है, संविधान लिखा है। तो मैंने बोला कि भाई संविधान क्या तेरे अकेले के लिए लिखा है क्या? पूरे भारत देश के लिए लिखा है ना संविधान। तो तू उसकी आड़ में ना संपत्ति लेने का काम मत कर। तो जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो तू भी मेहनत करना, मेहनत करके आ गया। अब तुझे मेरी मेहनत से तेरे को क्या दिक्कत है? तो फिर ऐसा देखो, ये गलत है ना। अगर कोई अगर हमारे महान लोग हैं तो वो सभी के लिए है, पर्टिकुलर एक बंदे के लिए तो नहीं है ना। तो उसको ब्लॉक कर दो ना। उसके पोस्ट पे जाके गलत कमेंट करना, ये कहाँ की बात हुई? उसको डीमोटिवेट करना, ये तो गलत है ना। फिर मैंने उसको बोला भाई तू भी मेहनत कर, तू भी आ गया। इस तरह से तू मुझे डीमोटिवेट करके क्या? भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं और उसमें हम प्रोग्रेसिव करने लगते हैं ना, तो ऐसे सब बहुत आते हैं हमको डीमोटिवेट करने के लिए। तो मेरा यही कहना रहेगा, आप अपने काम पे ध्यान दो। ऐसे लोग लाइफ में आते जाते रहेंगे, अपसेट नहीं होने का। कभी कभी मैं हो जाती हूँ, पर देखो जिसकी जितनी सहन शक्ति है उतनी। मैं भी बहुत हिम्मत वाली लेडी हूँ, ठीक है, पर आखिर हूँ तो इंसान ही ना, है ना। तो मेरे दिल में भी तो पत्थर नहीं है, मतलब है ना, इमोशन तो होते ही है ना। तो इग्नोर कीजिए और अपने गोल पे फोकस कीजिए कि क्या करना है हमको लाइफ में। जो लोग हैं ना लाइफ में कुछ करते नहीं है ना, और करना भी नहीं चाहते हैं, अगर वो खुद बिजी रहेंगे ना अपनी लाइफ में, कुछ काम मतलब बिजी रहेंगे, उनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी दूसरे के लिए गलत सोचने के लिए, ठीक है। तो क्या फालतू होते हैं वो लोग, उनके पास में कुछ काम नहीं होता है। तो अभी हम किसी से अटेंशन कैसे ले? तो वो क्या करेंगे, इस तरह से गलत किसी को बोल देंगे। हाँ, तो वो बंदा सामने वाला जो काम कर रहा है वो बेचारा अपसेट हो जाएगा। अरे ऐसा क्यों करते हो? इससे अच्छा खुद कुछ करो ना, है ना। तो तुम खुद कुछ करना भी नहीं चाहते हो और जो कर रहा है उसकी भी हिम्मत तोड़ रहे हो, तो ये तो गलत है ना भाई। और वो जो मेहनत कर रहा है वो कब तक आपको बर्दाश्त करेगा? तो एक ना एक दिन तो उसकी भी हिम्मत टूटेगी, वो तो रिटर्न में आंसर आपको देगा ही ना। क्यों नहीं देगा भाई? हाँ, वो तुम्हारा तो कुछ लेके वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके अपने हिम्मत पे, अपने टैलेंट पे, उसमें जो भी उसमें टैलेंट है। देखो टैलेंट तो दोस्तों हर इंसान में टैलेंट होता ही है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ऐसा फालतू का भगवान ने बनाया है, नहीं, बहुत इंसान को भगवान ने है ना कुछ कीमती दे के ही धरती पे भेजा है। तो वो हमारे अंदर है, तो उसको तराशो, उसको बाहर निकालो, ठीक है। और हर बंदे में अलग अलग टैलेंट दिया हुआ है, तो उसको पहचानो और उस पे फोकस करो, उस पे काम कीजिए। आप लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। ऐसे आलतू फालतू लोगों के बातों में आके लोग क्या कहेंगे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा किया, वो मुझे ये बोलेगा वो बोलेगा, मत सोचो, हिम्मत करो। तो दोस्तों अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, उस पे वर्क करो और बहुत मेहनत करो दोस्तों। ऐसे ही हमारी झोली में कोई भी चीज आने वाली नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप है ना काम नहीं करोगे तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, है ना। तो पहले काम कीजिए और मेहनत करके आगे आइए। अच्छी लगी होगी, किसी को बुरी लगी होगी, ठीक है, तो उसको देखो। मेरे दिल में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपसे शेयर की है। मेरा हेतु किसी को दुखाना या किसी को नाराज करना ऐसा नहीं था। तो कोई ज्यादा मन पे भी मत लो। हाँ, अगर मेरा कोई गलती से भी कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है आपसे लागू पड़ रहा है तो दिल पे मत लीजिए। मैं तो दोस्तों आज कुछ ज्यादा ही मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो व्लॉग का एंड लेती हूँ। दोस्तों खुश रहिए, बढ़िया रहिए, हैप्पी रहिए। हाँ, किसी की बुराई मत कीजिए, प्यार बांटिए, प्यार दीजिए। तो हम कल मिलते हैं। और दोस्तों इसी तरह से अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, मेरी मेहनत आपको दिखती है, हाँ, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे कंटेंट में कुछ आपको अच्छा दिखता है तो प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और आपका प्यारा अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी रहिएगा जी।